कर्ण का जीवन दर्शन कार्य नंबर 4, इसके बारे में देखते हैं, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। यह कर्ण का जीवन दर्शन वह एक खंड कार्य है और रश्मि रथी के अंदर से यह काव्य रामधारी सिंह ने लिया। अब रामधारी सिंह का नाम है दिनकर। वह दिनकर के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। दिनकर जी ने अपना बचपन का शिक्षण मतलब प्राथमिक शिक्षा मुंगेर में ही लिया। पटना में उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसने पटना में ही प्राध्यापक के रूप में नौकरी भी की। यही दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के रूप में भी रह चुके हैं। मुजफ्फर विश्वविद्यालय में वह हिंदी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में वह कुलपति भी थे और भारत सरकारी हिंदी साहित्य सभा में वह एक अध्यक्ष भी वह रह चुके। ऐसे दिनकर जी की विशेषता देश और युग की जागरूकता है। उस तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर अपने कार्यों में करते हैं। ऐसे दिनकर जी के बहुत सारे कार्य संग्रह हैं, सुंदर हैं। देखिए, इसके अंदर एक उर्वशी है, दूसरा है रश्मि रथी, तीसरा है रेणुका, ओंकार और रसवंती, और एक काव्य संग्रह है कुरुक्षेत्र। इसके अंदर उर्वशी के आधार पर 1972 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। ऐसे रश्मि रथी का जन्म सन 1908 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण का जीवन दर्शन के अंदर कर्ण के जीवन पर प्रकाश डाला है। उसने बताया है कि कर्ण कुंती का पुत्र है, वह पांडवों का ज्येष्ठ भी है और पांडवों में श्रेष्ठ भी है। यह बचपन से ही अपमानित हुआ है। किसी ने उसे सहारा नहीं दिया। जब उसे सहारा की जरूरत थी उसी समय दुर्योधन ने उसे मदद की। इसलिए वह दुर्योधन को अपना श्रेष्ठ मित्र मानता है। जब महाभारत में 18 दिन का युद्ध होता है, उसी समय भगवान कृष्ण कर्ण को अपनी सही पहचान बताते हैं कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भी हो और पांडवों में श्रेष्ठ भी हो। पांडवों के पक्ष में चले जाओ तो यह राज्य के अधिकारी तुम बनोगे। उसी वक्त यह दानवीर कर्ण
कृष्ण से दुर्योधन का पक्ष त्याग करने की ना करता है, मना कर देता है। और वह कृष्ण से कहते हैं कि जब मुझे जरूरत थी उसी समय दुर्योधन ने मदद की थी, अब जब दुर्योधन को मदद है मेरी और उसी समय मैं उसे त्याग दूं तो मेरी मित्रता पर बट्टा लगेंगे, कलंक लगेगा। इसलिए कृष्ण बहुत सारे प्रलोभन देते हैं एक कर्ण को, लेकिन कर्ण वह सारे प्रलोभनों को ठुकरा देता है और अंत तक, मृत्यु तक वह दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़ता है। तो यहां कर्ण और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है, इस संवाद यही कर्ण का जीवन दर्शन है। कृष्ण कर्ण को प्रश्न करते हैं, कर्ण इसका उत्तर देता है। तो इसके अंदर कर्ण की दानवीरता के भी दर्शन हमें होते हैं। देखें पहली पंक्ति है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। मित्रों, अगर ये काव्य पंक्तियां आपको बोर्ड में दिखाई नहीं देती तो आप अपनी किताब खुली रखें, अच्छी तरह से आप पढ़ सकोगे। देखें कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। देखिए यहां शब्द है वैभव, इसका अर्थ होता है धन दौलत, और विलास से बने विलास। विलास का अर्थ उपभोग, उपभोग, चाह, इच्छा, परवाह, चिंता। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। देखिए यहां जब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तू पक्ष में चला, यह राज वैभव तुझे मिलेगा, इसका उत्तर देते हुए वह कर्ण कहता है कि वैभव विलास की चाह नहीं, हे कृष्ण, ये धन दौलत, ये विलास, आमोद प्रमोद, सुख सुविधा, उपभोग, इसकी मुझे कोई इच्छा नहीं। चाहे मुझे राजा बना दिया जाए, चाहे मुझे राज सिंहासन दिया जाए, चाहे मुझे सोने के महल दिया जाए, लेकिन मेरी इसकी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं। और मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, मैं मरने से डरता नहीं, चाहे युद्ध में मेरी मौत भी हो जाए फिर भी मैं मौत से भी डरता नहीं। इसलिए न मुझे सुख सुविधा की चिंता है या न मुझे मृत्यु का भय है, बस यही चाहता हूं, केवल दान की देव सरिता निर्मल। सरिता इसका अर्थ होता है नदी, और निर्मल इसका विरोधी होता है मलिन, और निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, और दूसरा भी अर्थ होता है निर्मल का मतलब स्वच्छ। कि बस यही चाहता हूं, केवल दान की देव सरिता निर्मल। हे भगवान कृष्ण, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे हाथों से दान की सरिता हर हमेश बहती रहे। हम जानते हैं कि बड़े से बड़ा दानी है कर्ण, आपने महाभारत में भी देखा होगा
कि युद्ध के दौरान उसके कवच और कुंडल जो उसके रक्षक थे वह भी उसने इंद्र को दान में दे दिए। इसलिए कर्ण को महान दानवीर कहा जाता है। इसलिए यहां कहता है वह कृष्ण से कि मैं यही नहीं चाहता, भोग विलास नहीं चाहता, आमोद प्रमोद नहीं चाहता, मुझे धन दौलत की कोई परवाह नहीं, मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरे हाथों से जो दान धर्म निकलता है, गरीबों को मदद करने के लिए मैं जो तत्पर रहता हूं, वह दान की निर्मल सरिता स्वच्छ नदी मेरे हाथ से दान का प्रवाह हर हमेश बहता रहे, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। देखिए शब्द आया करतल, हथेली, और दूसरा शब्द है निर्धन, कंगाल। हे कृष्णा, मेरे करतल से, कर मतलब हाथ, तल हथेली, मेरे हथेली से, मेरे हाथ से दान की सरिता हर हमेश बहती रहे। और वह दान किसके लिए हो? निर्धन, जिसके पास धन नहीं है, वैसे कंगाल, वैसे गरीबों के घर भरती रहे, उनको हर हमेश मैं सुखी बनाता रहूं, मेरी तो सिर्फ यही इच्छा। देखिए आगे, तुच्छ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव। देखिए तुच्छ शब्द है, तुच्छ, क्षुद्र, निकृष्ट, केशव, कृष्ण, भगवान कृष्ण का एक नाम है केशव, नर पुरुष, और विभव शब्द का अर्थ होता है वैभव, के तुच्छ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव। हे भगवान कृष्ण, तो मुझे वैभव धन दौलत की जो लालच दे रहे हो, वह तो ये राज्य या धन दौलत तो क्या है? तुच्छ है, मेरे लिए वह क्षुद्र है, मेरे लिए वह निकृष्ट है, या धन दौलत मेरे कोई काम की नहीं। पाता क्या नर प्राप्त विभव, ये नर मनुष्य ऐसी धन दौलत, ऐसा सुख भोग प्राप्त कर कर वह अपने जीवन में पाता है क्या? मनुष्य के जीवन में जब सुख आ जाए, उसे राज्य मिल जाए या कोई बड़ी उपाधि मिल जाए, तो ये सब प्राप्त कर कर मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त क्या करता है? तो इन सारे धन दौलत सुख उपभोग से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? एक तो चिंता, चिंता मतलब फिक्र, प्रभु, अधिक, अत्यल्प, बहुत कम, बहुत कम, हास, हंसी, चाकचिक्य, चकाचौंध, के धन दौलत, ऐसे राज्य, ऐसे पद प्राप्त कर मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करता है तो उसे क्या मिलता है? तो एक तो ज्यादा चिंताएं मिलती, धन दौलत अधिक आ जाए तो भी चिंता होती है, खुशी होती है, साथ साथ चिंता भी होती है। अल्प हास्य, अति अल्प, बहुत कम हास्य, खुशी भी मिलती है लेकिन ये खुशी बहुत कम होती है। कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य मतलब, चाकचिक्य मतलब चकाचौंध,
चमक दमक, तो थोड़ी चिंताएं उत्पन्न होती है, थोड़ा कुछ हास्य मिलता है और थोड़ी कुछ चमक दमक प्राप्त हो जाती है इन धन दौलत के कारण। हमारे मनुष्य के जीवन में, आज हमारे समाज में भी देखो, जब कोई मनुष्य सुखी बन जाता है तो सुखी बन जाने के कारण कभी कभी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। ये पैसे कहाँ रखेंगे, इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो चोर चोरी कर लेगा, तो गुंडे लोग मार देंगे, तो इसलिए अधिक सुख होने के कारण चिंता भी बढ़ती है और खुशी के मारे थोड़ा हास्य भी मिलता है। और ये धन दौलत रुपयों पैसों के कारण हमारे रहन सहन तौर तरीके के अंदर भी फर्क आ जाता है। गाड़ी ला लेते हैं, बंगला बनवा लेते हैं, नए कपड़े सिलवा लेते हैं और इसी प्रकार चमक दमक भी बढ़ जाती है। पर वह भी यहाँ कमाना है, पर वह भी यहाँ कमाना है। भगवान कृष्ण, ये सब हमें यहाँ का यहाँ छोड़कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हम उसे अपने साथ कुछ ले जा सकते। मनुष्य यही मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तब अकेला ही आया है, अपने साथ कुछ लाया नहीं, और जब जाता है तो भी अपने साथ ये धन दौलत वैभव या कुछ ले जाता नहीं। ये तो आप जानते हैं और आपने कई लोगों के ऐसे दृष्टांत, हर एक व्यक्ति के दृष्टांत में देखे हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तब घर वाले उसके पास जो कुछ है वह सब निकाल देते हैं, गहने हैं, कपड़े हैं, सब निकाल देते हैं। वह अकेला आया है, अकेला जाता, और ये सारी कमाई हुई धन दौलत वे यहीं का यहीं रखकर चला जाता। जैसे कि आपने मोहम्मद घोरी के बारे में देखा था कि उसने बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की थी। वे जब मृत्यु शैया पर पड़ा नहीं तब वह रो रहा था अपनी सारी संपत्ति देखकर। उसने सोचा कि मैंने पूरा जीवन लड़ाई में बिताया, इतना स्वर्ण मैंने लूट फाट कर प्राप्त किया, लेकिन अंत समय मैं अकेला ही जा रहा। ऐसे स्वर्ण का महल छोड़कर मैं अकेला ही जा रहा। नेपोलियन के बारे में भी देखते हैं कि उसके हाथ भी खाली थे। वे दुनिया को बता गए कि हम जाते समय हमारे साथ कुछ ले जाते नहीं। इसलिए यहाँ कर्ण कृष्ण से कहता है कि ये सारे धन दौलत वैभव हमारे साथ ले जाने वाले नहीं, हम सब यही कमा कर जाने वाले। देखिए आगे कि मुझसे जो होते हैं मनुष्य, क्या मुझसे जो होते हैं कंचन का भार न होते हैं। कंचन एक शब्द है, कंचन स्वर्ण, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न होते हैं। हे कृष्ण, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं उसे कंचन लुभा सकती नहीं, स्वर्ण अपने वश में कर सकता नहीं, वह स्वर्ण देखकर वह ललचाता नहीं। मेरे जैसे जो वीर पुरुष होते हैं पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। बिखराना, बांट देना, रतन मतलब रत्न। कि मेरे जैसे जो वीर पुरुष होते हैं वह वीर पुरुष जो धन प्राप्त करते हैं या अमूल्य रतन जो उसे मिलते हैं तो वे अपने सुख के लिए इसका उपयोग करते हैं। वे सारे जन समाज में बांट देते, गरीबों को बांट देते, और गरीबों की खुशी, गरीबों का सुख वही उनका सुख होता। इसलिए वह कहता है कि मेरे जैसा वीर पुरुष होते हैं वह ऐसा धन प्राप्त करते हैं, ऐसे अमूल्य रत्न प्राप्त करते हैं, लेकिन वह अपने जीवन में इसका उपयोग करते नहीं। वह सब दूसरों के अंदर बांट देते। जब से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही उन्हें का देते हैं। और वे लोग जब के पास से कुछ लेते नहीं, दान दक्षिणा देते हैं, उसके बदले में वे कुछ लेते नहीं, दान ही हृदय का देते हैं। अपना निर्मल हृदय, अपने हृदय का दान वह सभी को देते।
प्रासादों के कनका शिखर होते कबूतरों के घर। देखिए शब्द है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल, और एक शब्द है प्रसाद, कृपा। तो ध्यान रखिए, कभी कभी परीक्षा में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। प्रासाद का अर्थ है महल, क्या होता है महल, और प्रसाद कृपा। जो राजमहल होते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं, प्रासाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रासाद। और पूजा पाठ करने के बाद हम लोगों के अंदर जो बांटते हैं उसको बोलते हैं प्रसाद कृपा। तो यहां बताया कि प्रासादों के कनकाभ शब्द है कनकाभ, स्वर्ण आभा वाले, स्वर्ण आभा वाले कनक। देखिए शब्द है कनक आभ, कनक है स्वर्ण आभ है आकाश, सुनहरे आभा वाले, स्वर्ण आभा वाले शिखर, शिखर मतलब चोटी, के प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। ऐसे बड़े बड़े महल बनाए होते हैं, राजमहल होते हैं, और ये राजमहल का जो ऊपर का भाग है, चोटी का भाग है, वह चोटी पर निवास करते हैं कबूतर। आज भी हमारे शहर में ऐसे बड़े बड़े मकान देखो, अरे बड़े बड़े मकान का उपला मसला देखो ने, तो वही पक्षियों का घर बन जाता है। कबूतर जैसे पक्षी इसके अंदर अपना घोंसला बना देते हैं। तो प्रासादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के घर। तो ऐसे सुखी संपन्न ऐसे निवास में कौन निवास करता है? कबूतर जैसे पक्षी, जो डरपोक पक्षी। कबूतर एक डरपोक पक्षी है, और एक डरपोक पक्षी अपना बचाव करने के लिए ऐसे महलों में अपना घोंसला बनाता। महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता। देखिए कंचन शब्द तो आ गया स्वर्ण के, महलों में गरुड़ न होता। गरुड़ यानी पक्षीराज, पक्षियों का राजा। अरे पक्षियों का राजा जो गरुड़ होता है, वह गरुड़ पक्षी अपना घोंसला कभी महल के अंदर बनाता नहीं, और वे कंचन की सैया पर कभी सोता नहीं। क्योंकि वह तो निडर पक्षी है, वह पक्षियों का राजा है, इससे कभी किसी का डर नहीं। तो जिस प्रकार गरुड़ है उसी प्रकार मैं, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं, और मैं सुख सुविधा के अंदर लुलुकता नहीं, इसलिए मैं भला ऐसे महलों में क्या निवास करूं? ऐसे महलों में तो कायर लोग रहते हैं, मेरे जैसे वीर पुरुष होते हैं, उसके वे कंचन की सैया पर, स्वर्ण की सैया पर सोते नहीं। बसता वो कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। सैल पहाड़, पर्वत, दरार, छेद। बसता हुआ कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, के वह गरुड़ पक्षी होता है। वह सैल के पर्वत, पर्वत की गुफाओं में निवास करता है। पर्वत की चोटियां में या पर्वत फटा होता है, उसके बीच में जो छेद होता है, वह छेद के अंदर वह अपना घोंसला बनाता है। क्योंकि वह निडर है, उसे सुख की जरूरत नहीं, वह न किसी से डरता है। इसलिए मैं गरुड़ हूं, ये भगवान कृष्ण, मैं पक्षीराज गरुड़ हूं, कि जिस प्रकार गरुड़ को सुख की जरूरत नहीं या निडर है, उसी प्रकार मुझे भी सुख शैया की जरूरत नहीं। मैं महलों में रहने वाला नहीं, इसलिए आप मुझे वैभव विलास की जो लालच दे रहे हो, वह मेरे कोई काम की नहीं। न मुझे मंदिर की परवाह है, न मुझे भोग विलास की है। और ये भोग विलास के कारण तो मनुष्य को चिंता बढ़ती है, अल्प हास्य मिलता है, और थोड़ी चमक दमक मिलती है। यह दल दौलत सभी यहाँ का यहाँ छोड़कर जाना। तो देखिए ये काव्य आधा है, एक आधा काव्य हमने दास एक में लिखा है। अब बाकी का
आधा कार्य हम दूसरे दास में देखेंगे। थैंक यू।